हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड सेकेंड चैप्टर है हाउ योर ओन माइंड वर्क्स। आपका अपना दिमाग कैसे काम करता है। राइटर बताते हैं कि आपके पास खुद का एक दिमाग है। आप अपने माइंड को कैसे यूज़ करेंगे इस चैप्टर में आप सीखेंगे। आपके माइंड के दो लेवल्स होते हैं, एक होता है कॉन्शियस और एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। ये माइंड के दो पार्ट नहीं हैं, बल्कि ये माइंड के दो भाग हैं। एक ही माइंड के दो भाग, जिसमें एक कॉन्शियस आता है और दूसरा सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर रोज़ हो रहा है। सब कॉन्शियस माइंड जैसे आप सोचते हैं, जो आपकी सोच का नेचर है मीन्स आप जो हर टाइम दिमाग में आपके बातें आ रही हैं वो आप सोच रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस माइंड के थ्रू हो रहा है। आप जो भी कुछ सोच रहे होंगे इस वक्त आपका माइंड एक्टिव होगा और वो चीज़ें आपके दिमाग में स्टोर हो रही होंगी। यही है सबकॉन्शियस माइंड। जो भी आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट करेगा और उस आपकी लाइफ में वैसे ही एक्शन या वैसी ही कंडीशन आना शुरू हो जाएंगी। आप अगर अच्छा सोचते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अच्छे को ही रिस्पॉन्स करेगा, अच्छा ही लाइफ में लेके आएगा। अगर आप इस वक्त बुरा सोच रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स लेके जनरेट कर रहे हैं अपने माइंड में, तो बुरी ही चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्स करता है। अगर आप सोचते हैं कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा पीस रहे, आपकी बॉडी बिल्कुल हेल्दी रहे, आप ये सोच जनरेट कर रहे हैं और आप ऐसा फील कर रहे हैं, तो यकीन मानिए ये सच में ऐसा ही होगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड वो चीज़ें एक्सेप्ट कर लेता है। आप हमेशा काम, रिलैक्स्ड, पीसफुल, बहुत अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं। कॉन्शियस माइंड के थ्रू आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाली चीज़ों को देखते हैं। जैसे ये मेरी किताब है, ये मेरा घर है, ये मेरा पार्टनर है। आप जो डिसीज़न लेते हैं वो कॉन्शियस माइंड के थ्रू लेते हैं। आपकी बॉडी कैसे काम कर रही है, आपका हार्ट बीट चल रहा है, आपकी सांसें चल रही हैं, आपका हर एक बॉडी पार्ट अपने तरीके से काम कर रहा है, तो ये चीज़ें आपके सब कॉन्शियस माइंड के थ्रू हो रही हैं। इसमें आप कोई इफ़र्ट खुद का नहीं लगा रहे हैं, ये अपने आप ही हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बाइक चलाना सीखते हैं, जब नई नई बाइक आती है तो आप उसे कुछ टाइम तक चलाना सीखते हैं, तो वो आप कॉन्शियसली कर रहे होते हैं। बट एक टाइम के बाद आप देखेंगे कि आपको खुद ही पता है कि मुझे कैसे चलाना है, कब ब्रेक मारना है, कब इंडिकेटर ऑन करना है। ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू होता है। हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं उसके थ्रू हम जानते हैं कि हम क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या चीज़ हम देख पा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या चीज़ें हम टच कर पा रहे हैं। ये सब हमारे अंदर होने वाले हरकतों के थ्रू पता चलता है कि हमारे अंदर चल क्या रहा है। और जो बाहरी चीज़ें होती हैं, जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी हम जी रहे होते हैं, उसमें हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ें बाहरी रूप से हमारे दिमाग पर असर कर रही होती हैं। हम कहीं घूमने जाते हैं, किसी पार्क में जाते हैं, सुंदर सा गार्डन देखते हैं, कोई सुंदर सी बिल्डिंग देखते हैं, बहुत सुंदर घर देखते हैं, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे अंदर की चीज़ों पर इफ़ेक्ट डालती हैं, जबकि ये हैं बाहर की चीज़ें। ये सब भी हमारे माइंड पर असर करती हैं, हमें अच्छा महसूस कराती है, हम हमेशा खुश फील होते हैं इन चीज़ों को देख के। हमेशा याद रखिए कि आप जैसा सोचेंगे ठीक वैसा ही असर आपको अपनी लाइफ में दिखेगा। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपकी लाइफ में अच्छा ही होगा, अगर आप बुरा सोचेंगे तो आपकी लाइफ में वन बाय वन चीज़ें बुरी ही होती जाएंगी। किसी भी बात को अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सोच रहे हैं, उस पर आप कुछ ना कुछ फीलिंग डाल रहे हैं, तो वो आपकी ज़िंदगी में उतर के आना निश्चित है। आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी आपको ये रिस्पॉन्स नहीं करता कि ये चीज़ अच्छी है, बुरी है। जबकि आप कॉन्शियस माइंड के थ्रू ये डाल रहे होते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है। भले ही अगर आप कोई गलत बात डाल रहे हो, जैसे कि मतलब कुछ अच्छा नहीं है, फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं ये चीज़ सही है, क्योंकि आप कॉन्शियस माइंड के थ्रू वो कर रहे हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी वो एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं, हाँ ये चीज़ सही है, ये गलत नहीं है। आपकी खुशियों की चाबी आपके हाथ में है। आप कैसा हेल्थ चाहते हैं, कैसी खुशियाँ चाहते हैं, कैसी ज़िंदगी चाहते हैं,
ये सब कुछ आप अपने माइंड के थ्रू पा सकते हैं। आपका कॉन्शियस माइंड जैसे गेट का कोई वॉचमैन है उस प्रकार से काम करता है। अंदर क्या चीज़ जा रही है, क्या हो रहा है, वो कॉन्शियस माइंड के थ्रू होता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को जज नहीं करता कि ये सही है गलत है। आप कॉन्शियस माइंड के थ्रू जो भी डालेंगे वो सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आपको कोई व्यक्ति कुछ भी सजेशन दे रहा है कि तुम अच्छे नहीं लग रहे, तुम बहुत बीमार लग रहे हो, तो ये चीज़ें आप कभी भी एक्सेप्ट मत कीजिए, क्योंकि दूसरों की थिंकिंग का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला जब तक कि आप खुद अपने बारे में कैसा सोचते हैं। आपको हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस फील करना है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। हमेशा आप ये चीज़ नोटिस कीजिए कि आप क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अपनी थिंकिंग को हमेशा नोटिस करते रहिए कि आप अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं। आप जो सोच रहे हैं उसके बारे में आपको कैसा फील हो रहा है। आप जैसे सोच रखेंगे, जैसा फील करेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड वैसा एक्सेप्ट कर लेगा और आपकी लाइफ में वो चीज़ उतर के आने लगेगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये कभी नहीं जान पाता कि ये चीज़ बुरी है, बेकार है, गलत है। अगर आप कॉन्शियस माइंड के थ्रू ये चीज़ डाल रहे हैं कि ये चीज़ सही है, तो सबकॉन्शियस माइंड वही चीज़ एक्सेप्ट करेगा कि हाँ, ये चीज़ सही ही है। कभी भी आप ये मत बोलिए कि मैं ये चीज़ नहीं एफर्ट कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। हमेशा ये बोलिए कि मैं सब कुछ एफर्ट कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ अपने माइंड के पावर को यूज़ करके। हमेशा अपने थिंकिंग को नोटिस कीजिए कि कहीं आप डर का अनुभव तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप अपनी सोच को इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप दिमाग में ये तो नहीं डाल रहे हैं कि गलत चीज़ों को ही मैंने सही समझ लिया है। हमेशा अपनी थिंकिंग पर नोटिस करते रहिए। आप अपनी थिंकिंग को नोटिस करके बहुत चीज़ें बदल सकते हैं बहुत ईजी वे में। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कैप्टन के रूप में काम करता है। आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है, आपके माइंड के थ्रू आप कुछ भी अपनी लाइफ में पा सकते हैं। अच्छी ज़िंदगी, अच्छा प्यार, अच्छी हेल्थ, अच्छी खुशियाँ, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ कर रहे हैं। तो जो भी चूज़ कीजिए बिल्कुल सही चूज़ कीजिए। आपका कॉन्शियस माइंड कुछ भी सोच रहा है, भले ही वो गलत क्यों ना हो, अगर आपने उस पर बिलीव कर लिया कि ये चीज़ सही है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही एक्सेप्ट करके आपकी लाइफ में वही चीज़ें उतारना शुरू कर देगा। तो इसलिए हमेशा अपने थॉट्स प्रोसेस पे ध्यान रखिए। आप क्या क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको क्या एक्शन लेना है, हमेशा इन चीज़ों पे ध्यान रखिए, जिससे आपकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। सही सोच से, सही एक्शन से आप अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। Thank you so much, guys. Have a wonderful day.